सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। गंदम के काश्तकार इस दफ़ा थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि परेशानी की वजह यह है कि धुंध का मौसम ख़त्म नहीं हो रहा। हर्बिसाइड के जो हम जड़ी बूटी मार स्प्रे जिसे बोलते हैं, उसके नतीजे ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं और फसल पे कुछ स्ट्रेस भी है और कुछ जगहों पर जलसाव का मसला भी आ रहा है। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन आप दोस्तों को देना चाहूँगा कि ये जो सारी सिचुएशन आपके पेश नज़र है, यहाँ पर जाफर ब्रदर का 40 ग्रेन फोलियर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और हेडलैंड मल्टी, ये 3 स्प्रे ये आप इस्तेमाल करें। इनका स्प्रे करें। 40 ग्रेन फोलियर ये बेहतरीन ऑप्शन है। 40 ग्रेन फोलियर ये जाफर ब्रदर का है, या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट कोई भी ले लें, जैसे कि सी मैक्स है। इन दोनों में से ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 40 ग्रेन फोलियर में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये बेहतर है कि इसको तरजीह दी जाए। इसके बाद क्या है, हेडलैंड मल्टी, ये आइडियल स्टेज भी है। हेडलैंड मल्टी अगर आप कर लेते हैं तो भी इस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। बेहतर ये है कि आप एक स्प्रे इन दोनों में से कर लें, स्ट्रेस में से फसल को निकालने के लिए। और जैसे फसल आपकी अपने अरूज पर आए उस वक्त हेडलैंड मल्टी का स्प्रे कर लें, यानी एक इनमें से कर लें और एक ये स्प्रे कर लें। ये इस वक्त आपकी फसल की भरपूर ज़रूरत है। इसके बाद आ जाती हैं फसल की खादें। खाद हमने क्या देनी है, 60 दिन से लेके बूटिंग स्टेज तक, गोब तक जो खादों का दौरानिया है, यानी 60 दिन की फसल से लेकर गोब तक, ये जो मरहला है, इस मरहले पर मैं खादों की तकसीम आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में क्रिटिकल भी महसूस किया, दोस्त परेशान भी हैं, तो इस परेशानी के आलम से निकलना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल एक चीज़ जहन में रखिएगा कि सर्दी की वजह से फसल पे जो स्ट्रेस है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। इसके आपको मुफीद नताइज ही मिलेंगे, मुफीद नताइज ही मिलेंगे। जैसे ही मौसम खुलेगा फसल बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब खाद के लिए क्या है कि 60 दिन से लेके 90 दिन तक या 80 दिन तक या 60 दिन पर आप कोशिश करें कि एक बैग यूरिया का दें, एक बोरी यूरिया की भरपूर यहाँ पर दें, और 2 किलो या 1 किलो सल्फर 80% वाला दें। ये यहाँ पर भरपूर खाद है आपकी फसल की। और इसके फौरी बाद ही आपने हेडलैंड मल्टी का स्प्रे करना है, और इससे पहले आपने 40 ग्रेन फोलियर का स्प्रे करना है। यानी पहले 40 ग्रेन फोलियर का स्प्रे करें, फिर ये खाद दें, और उसके बाद बतर जब आ जाए तो हेडलैंड मल्टी का स्प्रे करें। ये यहाँ पर तकसीम बनेगी खाद की। जैसे फसल गोब की हालत में जाएगी तो गोब के मरहले में जो खादें देनी है, अब मैं उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। यानी ये गोब से पहले मरहले की भरपूर अरूज की खाद है, जब फसल आपकी भरपूर अरूज पर होती है उस मरहले। हाँ, यहाँ पर एक सवाल एक दिन एक मेरे दोस्त ने डिस्कस किया था कि रवायती तौर पर उन्हें किसी ने यह बताया कि अगर आप यूरिया का एक बैग देंगे तो फसल गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी फसल नहीं गिरेगी, फसल भरपूर अरूज की तरफ ही जाएगी, और ये उसकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत के पेश नज़र खाद रिकमेंड की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी फसल अपने भरपूर अरूज के बाद बूटिंग स्टेज में दाखिल होगी, कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में फसल बूटिंग स्टेज पे जा रही है, गोब की हालत में जा रही है, सिट्टे निकालने या बनाने की तरफ जा रही है, तो उस स्टेज में हमें खाद क्या देनी है। सबसे पहले तो यह है कि 5 किलो तेजाबी फास्फोरस आप लाजमी दें इस मरहले पर। ये दाने की भराई के लिए फसल की बुनियादी ज़रूरत है। दाने की अगर आप अच्छी भराई चाहते हैं तो फास्फोरस लाजमी दें। अच्छा, यहाँ पर मैं वजाहत से ये बात करना चाहता हूँ कि फास्फोरस हम बूटिंग स्टेज पे रिकमेंड क्यों करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बूटिंग स्टेज पे या गोब की हालत में जब दाना बनने का अमल शुरू होता है, तो दाने की भराई के लिए, दाने की अच्छी बनावट के लिए फास्फोरस का आना बहुत ज़रूरी है। इस मरहले पर 5 किलो ही हम फास्फोरस रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा यहाँ पर फास्फोरस देने की ज़रूरत भी नहीं है। तेजाबी फास्फोरस जो फ्लड की जाती है, पानी स्टेज पर हमने लाजमी देना होता है, स्किप भी नहीं करना होता। एक ये खाद है। दूसरी खाद यहाँ पर आ जाती है पोटाश की। तो पोटाश में हम 8 से 10 किलो या 9 किलो वाटर सॉल्युबल पोटाश रिकमेंड करते हैं। 8 से 10 किलो या 9 किलो वाटर सॉल्युबल पोटाश, ये वहाँ क्रिटिकल स्टेज है पोटाश के लिए। पोटाश का ये इतना अहम मरहला है कि अगर आप चाहते हैं कि भरपूर दाना हो, वजनी दाना हो, वजन अच्छा दे आपकी फसल, तो पोटाश ज़रूरी है।
यहाँ पर पोटाश के 2-3 फायदे भी होंगे। वैसे तो फास्फोरस का भी ये फायदा है कि ये तने को मजबूत करता है और दाने की भराई में बड़ा मामूल साबित होगा, क्योंकि तने की मजबूती में फास्फोरस का बड़ा किरदार है। याद रखिएगा, जिस तरह एक बच्चा पैदा करने वाली औरत में फौलाद की कमी हो जाए तो उसकी हड्डियों में, जैसे जोड़ों में या हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो पौधे की हड्डियों का जो बुनियादी जुज्व है, हम हयाती तौर पर अगर बताएं तो जो बुनियादी जुज्व है वो फास्फोरस है। तो अगर यहाँ पर फास्फोरस नहीं देंगे तो समझे कि पौधे की भी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, गिरेगी फसल आपकी। पोटाश के बारे में भी यही है कि ये तने को एक तो मजबूत करेगी, नंबर 2 क्या है कि दाना आपका वजनी होगा और दाने की भराई जो है ये भरपूर होगी। पोटाश यहाँ पर सबसे बुनियादी चीज़ है बूटिंग स्टेज पे। इसी स्टेज पर हमने सल्फर लाजमी देना है, 1 kg ही भले हम दे दें। यहाँ पर सल्फर की एप्लीकेशन यहाँ पर लाजमी करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो 3 खादें हमने रिकमेंड की हैं गोब की हालत में, इसमें नाइट्रोजन की एप्लीकेशन हमने रिकमेंड नहीं की, यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। अलबत्ता अगर आपकी फसल आपको कमज़ोर महसूस हो, रंग छोड़ रही हो, तो आप 10 से 15 किलो यूरिया दे सकते हैं। इससे ज़्यादा यूरिया देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और ये ऑप्शनल है। ये आप अपनी फसल को देखते हुए, उसके कद काठ को देखते हुए दे सकते हैं, लेकिन इस मरले पर आपकी फसल को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पोटाश के बारे में पहले भी मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि पोटाश बेसिकली है क्या। ये सादा सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक कार्गो ट्रक है। ये एक कार्गो ट्रक है। मैं अक्सर इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ, ट्रांसलोकेटर भी बोल सकता हूँ, लेकिन सादा ज़बान में बात करना चाहूँगा कि मेरे ज़िम्मेदार दोस्त जो हैं वो इसको समझ सकें। जो आपने खादें दी होती हैं पौधे को, उनकी ट्रांसलोकेशन में जो बड़ा रोल है वो पोटाश का है। ट्रांसलोकेशन किसे बोलते हैं कि जो पत्ते में खुराक बनी है, जो जितनी भी पैदावार बननी है दाने में, वो पत्ते से बन के ही खुराक जानी है दाने में। तो पोटाश जब नहीं होगी तो वो उसको लेके नहीं जा सकेगी। तो पोटाश एक बुनियादी जुज्व है जो ट्रांसलोकेट करता है आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पर जो बुनियादी खाद है बेसिकली वो पोटाश है, यानी सबसे जो अहम खाद है वो पोटाश है। पोटाश के बाद फिर हमें फास्फोरस की ज़रूरत है, पोटाश के बाद ही हमें सल्फर की ज़रूरत है जो सानवी खाद है। ये भरपूर खादें हैं जो गोब की हालत में आपकी फसल को चाहिए। और गोब की हालत से पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, 50, 60 या 70 दिन की फसल, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में पत्ते होते हैं, भरपूर अरूज होता है, जोबन होता है, पत्ते अच्छे पत्ते होंगे, चौड़े पत्ते होंगे, ज़बरदस्त किस्म के पत्ते होंगे, तो आपकी गोब की स्टेज बड़ी कामयाब होगी। तो वो पत्तों की ग्रोथ के लिए आपको ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो 60-70 दिन की स्टेज पे हमने आपको रिकमेंड किया है कि 1 बैग यूरिया, साथ 1 या 2 किलो सल्फर। जब पोटाश की बात हम करते हैं गोब की स्टेज पे, तो इस स्टेज पर हमारा पौधा जो है ये गोब में शिफ्ट हो जाता है, बूटिंग स्टेज पे आ जाता है। यहाँ पर एंथसिस स्टार्ट हो जाती है, फूल बनना शुरू हो जाते हैं दाने के, यानी सिट्टे के अंदर फूल बनता है, फिर उसमें दाना बनता है। तो ये एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें पोटाश का होना बड़ा ज़रूरी है। पोलिनेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम अलहदा एक वीडियो में शेयर करेंगे कि स्प्रे कौन से यहाँ पर हमें करने होंगे, यानी बूटिंग स्टेज पे स्प्रे में हमें कौन कौन सी खाद देनी है। ये वो खादें हैं जो नीचे हमने देनी है, फर्टिगेट करनी है, तेजाबी खादें हैं। और फोलियर के लिए हमने क्या खादें देनी है, उसके लिए इस वीडियो के बाद हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि फोलियर स्प्रे आपने बूटिंग स्टेज पे जो करना है वो क्यों करना है और कौन सा करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।